नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वयं सिद्धा का ओपन माइक 2021 संपन्न, कविता, शायरी और गीतों से सजी महफिल। नेवी विंड सर्फिंग चैंपियनशिप संपन्न, विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान। मनासा में परिषद के सामने हुआ धरना प्रदर्शन, सीएमओ ने लिया एक्शन। हीरापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। भोपाल में केरवा डैम के पास स्थित केडी रिसोर्ट में नैसर्गिक सौंदर्य में स्वयं सिद्धा ओपन माइक 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवा और उभरते आर्टिस्टों ने अपने हुनर का परिचय दिया। इस अवसर पर कविता, शायरी और गीतों की महफिल सजाई गई। इस कार्यक्रम में युवाओं ने पूरे जोश और उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आए पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से आर्टिस्ट में काफी आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही टैलेंट को एक मंच भी मिलता है। हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया है। हमने रजिस्ट्रेशन रखवाया था सिंगिंग के लिए, पोएट्री के लिए, रैपिंग के लिए, बीट बॉक्सिंग के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। जो ऐसे ये सारे चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम देख नहीं पाते हैं, जैसे डांसिंग हो गई या फिर स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे हटके जो चीज़ें होती है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा उम्दा होते हैं, हमने वो वाली चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। भोपाल जो लोकल सिटी है, उसके अलावा आसपास के जो स्मॉल टाउन है, होशंगाबाद हो गया, मंडीदीप, सीहोर, वहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर। इसका एक मोटिव ये है कि हमारा जो फ्रेश टैलेंट है, स्पेशली भोपाल का जो फ्रेश टैलेंट है, जो फ्रेशर्स हैं हु वांट टू हैव द स्टेज फॉर दैट, हु वांट टू हैव द ऑडियंस, उनके लिए हमने आज ये ओपन माइक रखवाया है। और जो कि कंपटीशन भी नहीं है, इट्स जस्ट कि वो लोग एक्सपीरियंस करें कि व्हाट इट इज़ अबाउट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड स्पीक। छोटी-छोटी शहरों की प्रतिभाएं हैं, तो आप मंच प्रदान करेंगे इसके आगे बढ़ करेंगे लोगों के लिए आप? हाँ, एक्चुअली अगर हम अभी यहाँ पे कंपटीशन फ्री कुछ करवा रहे हैं तो मे बी अगर हम एक आगे कंपटीशन करवाते हैं, क्योंकि कंपटीशन से लोगों में लेवल अप होता है, दे विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो इनके हुनर को आप किस तरह तराशेंगे इनके हुनर को? हम लोगों ने स्पेशल गेस्ट बुलवाए हैं जो कि बेसिकली जज नहीं हैं, दे वर जस्ट द चीफ गेस्ट, जो इन सब चीज़ों में दे वर एक्सपर्ट। वो इनको कुछ टिप्स देंगे, कुछ उनमें खामियां निकालेंगे, उनमें जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं वो बताएंगे। सो आई थिंक इससे एक किसी की आर्टिस्ट की जो टैलेंट है वो पक्का इम्प्रूव होगा। सिमरन। सत्यम ग्रुप ऑफ सिसोदिया इवेंट्स ने जो ये ओपन माइक किया था, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट मिला और काफ़ी ज़्यादा हायर लोगों से मेरी बात हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था, और इसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है और मैं हो सकता है इसमें और आगे परफॉर्म करूँ। मैं पर्सनली एक बीट बॉक्सर हूँ। ये एक आर्ट होता है जिसमें मतलब आप अपने माउथ से, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है इसमें, सिर्फ अपने माउथ की मदद से आप एक परकशन प्रोड्यूस करते हैं आप, तो उसे बीट बॉक्सिंग कहते हैं। क्या लगता है इस तरह के आयोजन होते हैं, इससे आप लोगों को क्या हेल्प मिलती है? इससे हम लोग को ये हेल्प मिलती है कि हमें ऑडियंस एंगेजमेंट मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एक आर्टिस्ट के लिए, और दूसरा जो हमें क्राउड एंगेजमेंट मिलता है, हमको समझ में आता है कि कैसे ऑडियंस क्या परफॉर्म क्या चाहती है, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, और यही रहता है बस। विगत दिनों गोवा में आयोजित ओपन नेवी विंड सर्फिंग चैंपियनशिप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर के छात्र छात्राओं ने अपना जौहर दिखाते हुए स्वर्ण व रजत पदक हासिल किया है। गोवा में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग स्थानों से छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 टीमें नेवी और आर्मी ने हिस्सा लिया। नेवी में 15 खिलाड़ियों में से उज्जैन की एक, एमपी नेवल यूनिट एनसीसी उत्कृष्ट विद्यालय महानगर के 2 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। विजेता खिलाड़ियों के उज्जैन पहुंचने पर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर स्वागत किया गया।
कौन सा ओपन नेवी विंड सर्फिंग चैंपियनशिप 2021। कहाँ पर थी वो किस ये प्रतियोगिता गोवा में आयोजित की गई थी। किस तरह की प्रतियोगिता थी? यहाँ पे विंड सर्फिंग में सेलिंग भी होती है और सर्फिंग भी होती है। मैं सर्फिंग में गई थी, विंड सर्फिंग में। आपके साथ कितने पार्टिसिपेट और तो किसमें मेरी फ्लीट बहुत बड़ी थी, जिसमें से 2 बच्चों को क्वालिफाइड किया गया था मेरी कैटेगरी में, जिसमें से मेरा 2nd पोजीशन लगी। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांश सांडा। लेकर आए विंड सर्फिंग कंपटीशन था जो कि गोवा में था। वहाँ पे सभी दूर से बच्चे आए हुए थे। हम उज्जैन से सिर्फ 4 लोग ही हैं जो कि इसके लिए गए थे। भोपाल में भी मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं सीखने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बोट्स वगैरह जो भी रहती है बहुत कॉस्टली रहती है, हर किसी को नहीं दी जाती है। एनसीसी के थ्रू हम गए उज्जैन से, हमारे शर्मा सर जिन्होंने हमें आगे तक पहुँचाया, हम गए और वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। और फिर लास्ट ईयर भी मैं गया था, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी तो मैं मेडल नहीं लगा पाया था, लेकिन इस साल मेरा गोल्ड। कितने बच्चों में प्रतियोगिता हुई थी और कितने में सब मेडल लेकर आए हैं? वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स तो बहुत थे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में खेला गया था। मेरे साथ में करीब 20 बच्चे थे। चलो कौन सी प्रतियोगिता से उठे हैं और क्या कौन सी कंपटीशन में? ये उत्कृष्ट विद्यालय उज्जैन के विद्यार्थी हैं सभी, और ये 1MP नेवल यूनिट के कैडेट रहे हैं। उसी के आधार पर इन्हें नेवल सेलिंग नोड भोपाल, जो कि भोपाल यानी कहना चाहिए मध्य प्रदेश में एक ही नेवल सेलिंग नोड है, वहाँ इनको एडमिशन मिला और वहाँ इन्होंने कोर्स किए। कोर्स करने के बाद इन्हें गोवा में जो राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता होती है, विंड सर्फिंग प्रतियोगिता, नेवल विंड सर्फिंग प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने भाग लिया और वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल अर्जित किए हैं, जिसमें हर्ष चौहान को गोल्ड मेडल मिला है और गोविंद फागना को सिल्वर मेडल मिला है और प्रियांशी शांडिल को सिल्वर मेडल मिला है और जयश्री राठौर को सिल्वर मेडल मिला है। ये बहुत बड़ी सफलता है कि एक छोटे से शहर से निकल कर के बच्चे विंड सर्फिंग जैसी प्रतियोगिताओं में जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, उनमें भाग लेकर के बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही इन सभी बच्चों की जो सफलता है उसको प्रदर्शित करने के लिए इन्हें मुख्यमंत्री महोदय से भी बुलाया जाएगा और शीघ्र ही उनसे मीटिंग आयोजित होगी और इन सबको वहाँ पर भी सम्मानित किया जाएगा। बच्चे एशियाड जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी तैयार हो। मनासा नगर परिषद ने 3 महीने पहले नवंबर में 2 सफाई कर्मियों को काम से हटा दिया था, जिसके बाद से ही सफाई कर्मियों ने कलेक्टर से लेकर सभी जगह शिकायत की। सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने सफाई कर्मियों और वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद सीएमओ ने हटाए गए दोनों कर्मचारियों को बहाल किया, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। ये कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में कुछ इनको जो ऑफिस के काम बताए गए थे, इन्होंने ये कह करके काम करने से मना किया था कि हम यूनियन के पदाधिकारी हैं, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। यूनियन का पदाधिकारी होने का तात्पर्य नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, जो उन्हें कार्य बताया जा रहा है ऑफिशियल, वो काम तो उनको करना पड़ेगा। इस कारण से इन्हें बंद किया गया था। अब चूंकि ये भी उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं और अपने स्वयं काम पर आना चाहते हैं और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब जो भी निकाय द्वारा कार्य बताया जाएगा वो हम कार्य करेंगे। तो वो कार्य करने हेतु चूँकि सहमत है, इसलिए हम भी उनको रखने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनको काम पे वापस ये भी कहा है कि अगर भविष्य में बताए हुए काम यदि नहीं करेंगे तो पुनः ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी निकाय द्वारा कार्य सौंपा जाएगा उस कार्य को करेंगे और उन्हें मैं वापस बहाल कर रहा हूँ उन दोनों कर्मचारियों को। जो कोरोना आई, इस महामारी में केवल अगर योद्धा के रूप में उभरे हैं तो वे हमारी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी उभरे हैं। जिस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचा रहा था, घर में बैठा हुआ था, उस समय केवल वाल्मीकि समाज था जो सड़कों पे सफाई करते हुए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में जहां पर हमारे शहरों में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान दिया जा रहा है, वहीं पर ये जो परिषद है मनासा नगर पालिका परिषद, यहाँ पर हमारे कोरोना योद्धाओं का अपमान किया गया। उन्हें बिना किसी कारण बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए बिना इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। यह अपमान है, यह अन्याय है। इनसे निजी कार्य कराए जाते थे। हमारा शंभू लोट और सतीश सारवान, ये दोनों कर्मचारी आहत थे कि ये निजी कार्यों से
कहीं फर्शी घिसवाना, कहीं घर के बर्तन मंजवाना, कहीं कृषि कार्य करवाना, तो ये शासकीय कर्मचारी हैं, ना कि किसी के निजी कर्मचारी हैं। इस बात को लेकर इन्होंने जब मनाही करी, इनकार किया, तो सीएमओ द्वारा इनको कार्य से हटा दिया गया, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया। आज ऐसी स्थिति में इन दोनों कर्मचारियों ने पिछले हफ्ते माननीय जिलाधीश महोदय नीमच को इच्छा मृत्यु का आवेदन दिया था और वही आवेदन मुझ तक भी पहुंचा था। इसको लेकर समस्त दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है और इस बात को लेकर समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त रविदास समाज और भलाई समाज ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया। माचलपुर में रावण बल्डी पचोर सोयत स्टेट हाईवे पर फिर एक भयानक हादसा हुआ। एक्सीडेंट में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार चंदर सिंह सोंधिया की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद लोगों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया और ट्रक पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसे पुलिस प्रशासन ने समझाइश देकर रुकवाया। लोगों का आरोप है कि सड़क के किनारे शासकीय भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते पचोर सोयत स्टेट हाईवे पर रोज दुर्घटनाएं हो रही है, जिसके लिए खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उक्त अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया है। वैसे नगर माचलपुर के अंदर हम अतिक्रमण हटाने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम करते आ रहे हैं, परंतु आज सुबह जसोलिया किराए से एक बाइक सवार की दुर्घटना होने पर तत्काल उसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर हमने संज्ञान में लिया जानकारी को, और जो शासकीय सर्वे नंबर 1905, 1977/2 और 1377 में जो अतिक्रमण था गोपाल का और एक कनीराम उदा का, तो उसको थोड़ा थोड़ा हटा दिया गया है। इसके अलावा हमने और बाकी उसका जो पक्का निर्माण का अतिक्रमण है उसके लिए भी नोटिस दे दिया है। यहाँ पर करीब इससे जो शासकीय भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान जो चल रहा है शासन का भी, उसमें लगभग 25 लाख की भूमि भी हमारे यहाँ द्वारा मुक्ति कराई गई है। हम यहाँ पर अभी इसमें प्रयास करेंगे कि जो सड़क के ठेकेदार MPRDC वाले या जो लोकल अपना प्रधानमंत्री सड़क के ठेकेदार हैं उनसे बात करके जो जहाँ तिराया है, जहाँ पर एक तो स्कूल का भी यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, गांव वाले भी काफ़ी सारे आते जाते हैं, तो बैरिकेटिंग या स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए बताया जाएगा उनको, और एक पोल भी रास्ते में पड़ता है तो उसको पोल को भी शिफ्ट कराया जाएगा। सुबह करीब 9:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि लसूरली और माचलपुर जोड़ के पास में एक बाइक में 2 सवार थे वो और एक कोई ट्रक है, तो उसका दुर्घटना हो गई है। मौके पर आकर के देखा तो यहाँ पे एक बाइक का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। डॉक्टर के द्वारा मृत्यु घोषित किया गया उनको, और एक व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल में अभी भर्ती कराया गया है। सर, ऐसा सुनने में आया कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा पथराव वगैरह किया गया है? नहीं, कुछ लोग उग्र अपना स्वभाव अपनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समझाइश के बाद उनको सभी को शांत किया गया और ट्रक को और चालक को सुरक्षित थाने में ले जाया गया। सर, लोगों का आरोप भी है कि यहाँ पे सड़कों का अतिक्रमण था, तो इसके बारे में जो... हाँ, इसके संबंध में जो प्रशासन है, नायब तहसीलदार और नगर पंचायत, उनको पूर्व में भी अवगत करा दिया गया था और वर्तमान में भी उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।